सभी ग्रामवासियों को, सभी मोहल्ले वालों से मेरा विनम्र निवेदन है, भैया जागकर सोते रहना। उत्तर प्रदेश के गांवों से लेकर शहरों तक अब चोर सिर्फ बाइक या गाड़ियों से नहीं बल्कि आसमान से भी आने लगे हैं, वो भी ड्रोन के जरिए। जरा सोचिए, एक आम किसान खेत में सिंचाई कर रहा है या कोई औरत अपने घर की छत पर कपड़े सुखा रही है और तभी अचानक एक ड्रोन बिजली की रफ्तार से ऊपर से आता है। उसकी निगाह गैस सिलेंडर, मोबाइल फोन, बकरी, यहां तक कि दूध देने वाले जानवरों पर भी होती है और पल भर में वो चीजें उड़नछू हो जाती हैं। संभल, बरेली, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर और लखीमपुर जैसे यूपी के जिलों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां ड्रोन दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं और पुलिस अभी तक सिर्फ फाइलों में उलझकर जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक छोटा लेकिन बेहद ताकतवर ड्रोन एक दुकान के बाहर रखा झोला लेकर उड़ जाता है जिसमें लाखों रुपए कैश रखा हुआ था। दूसरी ओर कुछ मामलों में ड्रोन सीधे बैंक के बाहर खड़ी गाड़ियों से बैग तक उड़ा ले गए हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि इन ड्रोन को कोई इंसान वहीं पास से नहीं बल्कि कई किलोमीटर दूर से रिमोट के जरिए कंट्रोल कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके पीछे एक ऐसा संगठित गिरोह है जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी में माहिर है बल्कि लोकल अपराधियों को हायर करके चोरी के सामान को बेच भी रहा है। सोचिए, पहले चोरी छिप छिपाकर होती थी, लेकिन अब यह काम खुलेआम, वो भी आसमान से हो रहा है और आम इंसान की नजरों से बच पाना इन ड्रोन के लिए बहुत आसान है, क्योंकि जब एक काले रंग का ड्रोन 100 मीटर ऊपर उड़ता है और अचानक नीचे आकर महज 5 सेकंड में चोरी करके फिर ऊपर चला जाता है, तो लोगों को कुछ समझने तक का समय नहीं मिलता। अब ये गिरोह रातों में नहीं बल्कि दिन के उजाले में वारदात को अंजाम दे रहे हैं ताकि शक कम हो, क्योंकि आज भी बहुत से लोग दिन में उड़ते ड्रोन को बस एक शौकिया उड़ाया गया डिवाइस समझते हैं। कई जगहों पर चोरों ने ड्रोन में पावरफुल ग्रैबर क्लॉ तक लगा दिए हैं जिनसे वो छत पर रखे गैस सिलेंडर, पंखा, प्रेस और यहां तक कि सूखते हुए कपड़े भी उड़ा ले जाते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली घटना बरेली के एक मोहल्ले से सामने आई है, जहां एक महिला अपने बच्चे को झूले में सुला रही थी। तभी अचानक एक ड्रोन आया और झूले के पास लटक रहे बैग को उड़ा कर ले गया जिसमें बच्चे की दवाइयां और पैसे रखे थे। लोगों ने उस पर पत्थर फेंकने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन इतनी तेजी से ऊपर उड़ गया कि उसका पीछा करना नामुमकिन था। पुलिस का कहना है कि इन चोर ड्रोन में लाइव कैमरा, नाइट विजन, जीपीएस और ऑटोमेटिक फेस डिटेक्शन जैसी अत्याधुनिक तकनीकें लगी हुई हैं। पहले ड्रोन इलाके को स्कैन करता है, फिर जो चीज उसे कीमती लगती है उसी पर फोकस करके उसे उठा लेता है। कुछ जानकारों का मानना है कि ये टेक्निक पाकिस्तान या चीन से प्रेरित हो सकती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भारत में अब अपराध का तरीका ही बदल रहा है। चोरों को अब दरवाजे या खिड़की तोड़ने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ आसमान से आकर चोरी करनी है और फिर हवा में गायब हो जाना है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि अगर इन ड्रोन का इस्तेमाल किसी आतंकी गतिविधि में किया गया तो नुकसान केवल सामान का नहीं बल्कि इंसानी जानों का भी हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यूपी की सीमाओं से लगे अन्य राज्यों में भी यह गिरोह फैल रहा है और आने वाले समय में यह टेक क्राइम पूरे देश में एक विकराल रूप ले सकता है। सरकार भले ही ड्रोन के पंजीकरण और लाइसेंसिंग की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आम लोगों को किसी भी तरह की सुरक्षा महसूस नहीं हो रही। छोटे छोटे कस्बों में न तो सीसीटीवी कैमरे हैं, न ही पुलिस की नियमित गश्त, और इसी का फायदा उठाकर ड्रोन ऑपरेटर बिना किसी रुकावट के खुलेआम चोरी करते जा रहे हैं। स्कूलों में बच्चों के बैग तक उड़ाए जा रहे हैं और दुकानों से गहने तक गायब हो रहे हैं। हर बार चोर का चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ आसमान में उड़ता हुआ एक काला ड्रोन दिखाई देता है। इस नए दौर की चोरी ने हर किसी को डरा कर रख दिया है। अब लोग अपनी छत पर कुछ भी रखने से पहले कई बार सोचने लगे हैं। कुछ लोगों ने अपनी छतों पर जाल बिछाने शुरू कर दिए हैं, तो कई घरों में एल्यूमिनियम नेटिंग लगाई जा रही है ताकि ड्रोन को रोका जा सके। लेकिन ये सब सिर्फ अस्थायी इंतजाम है। असली जरूरत है एक मजबूत साइबर जांच तंत्र की।
जो इन ड्रोन चोरों की लोकेशन को ट्रेस कर सके, उनके नेटवर्क को तोड़ सके और एक ऐसी सख्त नीति लागू कर सके जो ड्रोन तकनीक के सही इस्तेमाल की गारंटी दे। वरना वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि अब चोर दरवाजे या खिड़कियां नहीं तोड़ते, वो सीधा आसमान से आते हैं और आपके सिर के ऊपर मंडराते हुए सब कुछ लेकर उड़ जाते हैं और आपको यह तक पता नहीं चलता कि आपकी जेब, आपका मोबाइल, आपका गैस सिलेंडर या यहां तक कि आपकी गोद में सोता बच्चा कब गायब हो गया। ये सब तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोगों ने रात के अंधेरे में अपने घरों से सामान गायब होने की शिकायतें दर्ज करानी शुरू कीं। चौंकाने वाली बात यह थी कि न तो दरवाजे टूटे हुए थे, ना ही ताले खुले थे और ना ही इंसानी पैरों के निशान मिले थे। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो जो नज़ारा सामने आया उसने पुलिस से लेकर आम जनता तक को हैरान कर दिया। हर वीडियो में सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, एक ड्रोन जो तेजी से उड़ते हुए आता, छत पर उतरता, सामान उठाता और चुपचाप हवा में गायब हो जाता। धीरे धीरे इन ड्रोन चोरियों की घटनाएं इतनी बढ़ गईं कि अब ये सिर्फ कपड़े, बर्तन नहीं बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, नकदी, गहने और छोटे सिलेंडर तक को टारगेट करने लगे। और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक वह ड्रोन नजर से ओझल हो चुका होता। संभल, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर और लखनऊ जैसे शहरों में ये घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि पूरे राज्य में दहशत फैल गई। लोग छतों पर सोने से कतराने लगे, मोबाइल फोन लेकर खुले में बात करने से बचने लगे। दुकानदारों ने भी रात में माल बाहर रखने से परहेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि कई बार ये ड्रोन दुकानों के शटर तक पहुंचकर उनके वाइब्रेशन सेंसर को चकमा देते और अलार्म सिस्टम को नाकाम कर चोरी कर लेते। जब पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए ड्रोन ट्रैकिंग यूनिट बनाई, तब जाकर सच सामने आया। ये कोई आम चोर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में बेहद माहिर एक संगठित गिरोह था। ये लोग विदेशों से ड्रोन पार्ट्स मंगवाते, उन्हें कस्टमाइज करते, फिर एआई तकनीक के जरिए इलाके की लोकेशन फीड करते और रात के 2 से 4 बजे के बीच चोरी को अंजाम देते, जब नेटवर्क ट्रैफिक सबसे कम होता है। इन ड्रोन में नाइट विजन कैमरा, ऑब्जेक्ट ग्रैबर और जीपीएस जैमर जैसे उपकरण लगे होते, जिससे इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता। गांवों में लोगों ने अपनी तरफ से समाधान ढूंढने शुरू किए। कहीं लोग छतों पर पत्थर लेकर पहरा देने लगे तो कहीं जाल लगाए गए, लेकिन शातिर चोर हर बार नई तरकीब निकाल लाते, जैसे ऊंचाई बदलकर आना, साइलेंट मोड में आना या पहले एक नकली ड्रोन भेजकर लोगों का ध्यान भटकाना और फिर असली ड्रोन से चोरी करवाना। इन वारदातों ने पुलिस ही नहीं, साइबर क्राइम ब्रांच को भी जगाने का काम किया। कई महीनों की जांच के बाद पता चला कि यह गिरोह अपने पूरे ऑपरेशन को एक मोबाइल ऐप से कंट्रोल करता था, जो डार्क वेब के जरिए होस्ट की गई थी। इस ऐप तक पहुंचने के लिए एक खास कोड की जरूरत होती थी, जो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को दिया जाता। गिरोह बाकायदा भर्ती करता, इंटरव्यू लेता और फिर ट्रेनिंग देता, जिसमें सिखाया जाता कि कैमरों से कैसे बचना है, कौन से घर टारगेट करने हैं और ड्रोन को कैसे उड़ाना है ताकि कोई आवाज न हो और चोरी सटीक हो। जब पहली बार एक ड्रोन को नीचे गिराकर जिंदा पकड़ा गया तो लोगों की भीड़ जुट गई, जैसे कोई अजूबा हाथ लग गया हो। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब उस ड्रोन के अंदर से एक चिप मिली, जो पूरे गिरोह की लोकेशन और नेटवर्क कंट्रोल करती थी। यहीं से पुलिस को यह अंदेशा हुआ कि ये ड्रोन सिर्फ चोरी के लिए नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी और खास इलाकों की निगरानी के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। यहीं से मामला एक साधारण चोरी से बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया। इसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई, ड्रोन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया, गैर कानूनी ड्रोन ऑपरेशन पर भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान हुआ और एक विशेष ड्रोन क्राइम प्रिवेंशन टास्क फोर्स का गठन किया गया। लेकिन आज भी जब रात को आसमान से कोई हल्की भनभनाहट सुनाई देती है या कोई काली परछाई उड़ती नजर आती है तो लोग डर जाते हैं कि कहीं फिर से कोई चोर ड्रोन तो नहीं आया। यह डर अब किस्सों की तरह पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों और गलियों में फैल चुका है। अब लोग छत पर पतंग उड़ाने से पहले भी आसमान को देख लेते हैं, जैसे अब वहां भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि ये चोर ड्रोन न चेहरे दिखाते हैं, न आवाज करते हैं और न ही किसी इंसानी लिहाज में यकीन रखते हैं।
ये बस अपने मिशन पर होते हैं और जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक न रुकते हैं, न थकते हैं, न डरते हैं, बस लगातार ड्रोन से चोरी करते रहते हैं। बाकी दोस्तों, आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई सतर्क रहे और कोई भी इन चोर ड्रोन के जाल में ना फंसे।